और उनसे ज्यादा धन्यवाद आप सब लोगों का, क्योंकि यहाँ तो कूलर चल रहा है, आपके पास कूलर भी नहीं। और आप झुके तो पिछले 3 घंटे से 2.5 घंटे से लगातार यहाँ बैठे हुए हैं, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों को। मुझे एक टॉपिक दिया गया जिसपे आप मुझे सुनना चाहते हैं, मैं उस पर अपनी बात रखूंगा। उससे पहले मेरे दिल में एक तकलीफ है, वो भी मैं आपसे रखूंगा। अपनी बात को शुरू करते हुए मैं समय समय पे जो संत गुरु महापुरुष जन्मे हैं भारत की धरती पे, महामानव तथागत बुद्ध, संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज, भगवान वाल्मीकि महाराज, गुरु नानक देव, संत कबीर, गुरु घासीदास, फिर गुलाम भारत में जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन का आंदोलन चलाया, राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले, छत्रपति साहू जी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, महामना रामसु वर्मा, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कर्पूरी ठाकुर, प्यारेलाल यादव, पेरियर रामास्वामी नायकर, और वो महानायिकाएं जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देके हमें अपने पैरों पे खड़ा किया। माँ सावित्रीबाई फूले, माँ अहिल्याबाई होलकर, माँ झलकारीबाई कोरी, माँ फातिमा शेख, उन सबको भी मैं नमन करता हूं। और गर्मी बहुत है, मगर मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैं यहाँ आया हूं तो आपको कोई बात समझाऊं। सबसे पहले मैं अपनी जो मुझे दुख हो रहा है उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। पिछले काफी समय से 1 महीने से ज्यादा हो गया दिल्ली में प्रोटेस्ट चल रहा है। महिला पहलवान धरने पे बैठी हुई है क्योंकि उनके साथ अन्याय हुआ है और पूरे देश के लोग उनका समर्थन कर रहे हैं। आरोप जिन पे है वो सरकार के एक सांसद हैं गोंडा से, ब्रजभूषण शरण सिंह। पूरी सरकार लगी हुई है उनको बचाने के लिए। मैं लंबे समय से वहां आंदोलन में था क्योंकि हमारे सम्मानित लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई से ये रैली की व्यवस्था की। लंबे 2 महीने पहले लगभग प्रोग्राम की डेट तय हुई थी, तब प्रोटेस्ट भी नहीं चल रहा था। आज मुझे यहाँ आना था, लेकिन जब मैं यहाँ आया मेरी गैर मौजूदगी में सबसे बड़ा दुख ये हुआ कि आज पुलिस ने सरकार के इशारे पे उन बच्चियों को खूब पीटा। जो महिला प्रोटेस्टर वहां बैठी थी, महिला पहलवान वहां बैठी थी, वो पहलवान जिन्होंने देश में दुनिया में भारत का नाम रोशन किया, उनको पीटा। वो जो टेंट था उसको उखाड़ दिया, उनको सबको उठा कर डिटेन कर दिया। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के बहुत सारे वरिष्ठ नेताओं को जो दिल्ली में रहते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया। मेरे मन में ये पीड़ा हो रही थी कि भाई मैंने उन बहनों से वादा किया था, लेकिन आज मैं यहाँ हूं और सरकार ने मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाया। अगर मैं वहां होता तो सरकार चाहे कितना जोर लगा लेती, लेकिन उन बहनों को पीटने की हिम्मत नहीं कर पाती। सरकार जानती है इस बात। लेकिन मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मुझे यहाँ आना था, आपने मेहनत की थी, आप जुटे थे, आपके सम्मान का ख्याल रखना था। वही उन बहनों को दिया हुआ वचन भी मेरे याद है। मुझे आज इतनी तकलीफ हो रही है कि आप देख रहे होंगे मंच में, मैं तब से फोन ही चेक कर रहा हूं कि जितना अन्याय आज दिल्ली में हुआ। जो किसान आ रहे थे उनको अरेस्ट कर लिया, जो महिला किसान आ रही थी उनको अरेस्ट कर लिया, कहीं पत्थर लगा दिए, कहीं कांटे लगा दिए, कहीं लाठीचार्ज कर दिया। मेरा मन सच में नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ 1 मिनट भी रुकूं। मैं सच कह रहा हूं, मैं आप अगर मेरे पास साधन होते यहाँ से वहां पहुंचने के तत्कालिक, तो मैं आपसे हाथ जोड़ के चला जाता, क्योंकि मैं आपके बीच तो बाद में भी आ जाऊंगा। लेकिन जहां बहन बेटी के सम्मान की बात हो और वहां चंद्रशेखर आजाद ना हो, तो इस बात को शायद मेरा जमीर, मेरा मन स्वीकार ना कर पाए। तो ये दर्द मुझे था, मुझे आपसे बताना भी था कि मैंने अभी एक ट्वीट करके आपके साथ बैठे वादा भी किया कि जहां से टेंट उखाड़ा वहीं चलेगा आंदोलन, और सरकार गलतफहमी में न रहे। मुकाबला याद रखे, किसान कमेरों से है, दिमाग ठीक कर देंगे पूरी सरकार का, अगर सरकार का दिमाग खराब हो जाए तो मैं जल्दी वहां लौटूंगा उनके बीच, और फिर से वो आंदोलन वहीं चलेगा और वो आंदोलन हम लोग जीतेंगे। अब मैं
एक टॉपिक पे भी मुझे बात करनी है। पहले मैं अपने सम्मानित नेताओं से भी कुछ कहना चाहता हूँ। जितनी जोर जोर से आप लोग मंच पे भाषण देते हैं ना, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब के आंदोलन से हम लोग बोलना तो बहुत सीख गए। अगर इतनी जिम्मेदारी से आप गांव देहात में जाके अपनी बात रखने लग जाओ तो शायद ये समस्याएं कम हो जाए, जिन समस्याओं के लिए आप काम। यहाँ तो मैं बैठा बैठा 2.5 घंटे से मैं ही परेशान हो गया कि अब तो मौका मिल जाए मैं अपनी बात रख दूं, अब तो मौका मिल जाए मैं अपनी बात रख दूं। मैंने रोक रोक के रुकवाया इनको कि रोक दो रोक दो रोक दो रे मैम, अभी लोग परेशान हो रहे हैं, इनको घर भी जाना है, धूप हो रही है, इनकी परेशानी समझो। आप काम बहुत करते हो, मेरा आपसे अनुरोध है, जो हमारे प्रदेश कमेटी के लोग हैं, इसी बात को लेके आप गांव देहात में जाओ। गांव देहात में एक बड़ा समाज रहता है, जिस दिन वो तैयार हो जाएगा आपकी आधी लड़ाई खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है, ये सब लोग आप कितनी भी अच्छी बात करो, वो आपकी बात को इग्नोर करके सुनेंगे मेरी बात को, क्योंकि आज तो मुझे सुनने के लिए आए हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा था कि भाई कम बोलो और ज्यादा एनर्जी, क्योंकि आप अगर यहाँ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हो तो ज्यादा एनर्जी जाके गांव में लगाओ, कस्बों में लगाओ, छोटी छोटी मीटिंग करो, लोगों को तैयार करो, लोगों को समझाओ